मुझे नहीं लगता है कि 20-25% मार्केट गिरने से यहाँ पे किसी के पेट का पानी हिलने वाला है। मैंने तो हमेशा वॉलेटिलिटी को एज अ एडवांटेज की तरह देखा। नेचर इज सिक्लिकल, तो हम और आप क्या है और ये मार्केट क्या है इसमें। हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा ऊंच नीच होना या पैसा गंवाना, इट वॉज नॉट अ लेजिटिमेट वे ऑफ लूजिंग मनी, इट वॉज इक्विवेलेंट ऑफ गैम्बलिंग, राइट। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में ऊंच नीच होना, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना, ये लेजिटिमेट है। ये लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसका तो अभी जो लोग 25, 30, 35 साल के हैं, इनका आप देख लीजिए सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनकी रिस्क कैपेसिटी, जिस मार्केट में ये आए हैं, जो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन इनको अवेलेबल है, अब का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी सेबी है, ये 30 साल पहले के कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के तारीख में अगर मार्केट 15-20% गिरेगा ना, तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए हमेशा हर एक बाजार में कुछ लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ लोग बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, और कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ लोग लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सबका अपना अपना रिएक्शन होगा, सबकी अपनी अपनी जर्नी होगी। लेकिन अभी का जो जनरेशन है, 20% मार्केट गिरने पे इनका रिएक्शन, अगर आप मेरे जनरेशन के रिएक्शन से कंपेयर करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का इसमें डिफरेंस दिखेगा। मुझे नहीं लगता है कि 20-25% मार्केट गिरने से यहाँ पे किसी के पेट का पानी हिलने वाला है। रियली आई डोंट थिंक सो। फ्लक्चुएशन नियम है बाजार का, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वो वायर्ड नहीं है सच को सुनने के लिए। उसको सिर्फ अच्छा साइकिल समझ आता है। ह्यूमन ब्रेन को हर साइकिल का मतलब क्या, अच्छे समय के बाद बुरा समय, बुरे समय के बाद फिर से अच्छा समय। बट वी डोंट वांट टू एक्नॉलेज दैट आफ्टर गुड टाइम्स बैड टाइम्स आर आल्सो देयर, एंड वी थिंक गुड टाइम हमारे लिए है, बैड टाइम बाजू वाले के लिए। तो जब तक ये माइंडसेट अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये साइकिल है और साइकिल से गुजरना ही पड़ेगा, सिर्फ मार्केट की नहीं है तो जीवन की, लाइफ है ना, और नेचर की साइकिल है, राइट। नेचर इज सिक्लिकल, तो हम और आप क्या है और ये मार्केट क्या है इसमें। दूसरा, हम तो ब्लेस्ड है इंडिया में, एटलीस्ट एज ऑफ टुडे ओवेरियन लॉटरी हमारे फेवर में है। जो आदमी अमेरिका में बॉर्न हुआ है, इंडिया में बॉर्न हुआ है और कुछ कुछ देशों में बॉर्न हुआ है, वहाँ पे बाजार ने 40-50 साल में पैसा बना के दिया है। देयर आर इनफ मार्केट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे 20-20 साल का रिटर्न 2-3-4% है। वी रिलीज्ड अ स्टडी सम टाइम बैक दैट वी कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड अ 12-14% रिटर्न from equity everywhere. There are a lot of conditions which have to be. मैंने तो हमेशा वॉलेटिलिटी को एज अ एडवांटेज की तरह देखा है। इनफैक्ट आप ये सोचें अगर कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में क्या हो रहा है, फंडामेंटली सारी कंपनी ग्रो कर रही है। आपका जीडीपी का रेट पकड़ लीजिए, नॉमिनल जीडीपी का रेट मान लीजिए 10%, तो कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही होगी। अगर अच्छी कंपनी है तो 12%, 13%। अगर उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी आ रही है तो 13-14% का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा होगा। सो फाइनली स्टॉक मार्केट में चीज़ तो यह है कि अगर कोई चीज़ 14% के प्रॉफिट से हर साल बढ़ रही है तो उतना तो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है कि अगर हर साल स्टॉक मार्केट 14% देता तो पैसे बनाने बहुत आसान थे। तो फिर आप एफडी में पैसे क्यों रखे हैं या फिक्स्ड इनकम में पैसे क्यों रखे, आप सीधा स्टॉक मार्केट में आइए। बिकॉज एफडी में आपको मिल रहा है 7% और स्टॉक मार्केट में मिल रहा है 14%। बट स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलते। स्टॉक मार्केट विल मूव 100 रुपए का है तो पहले 200 हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जब 14% पे कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो सबको लगता है कि ये तो जिंदगी भर ग्रो करेगी, या फिर आज 14 पे ग्रो करी है तो कल 18 पे ग्रो करेगी, कल 22 पे। ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय ओनली 2 फंडामेंटल लेट्स से पैरामीटर्स, ग्रीड और फियर। और मुझे लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें तो आप वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं।